Home Burial, poem written by Robert Frost. There are dialogues between two characters, husband and wife. In fact, it is a drama. रूरल एरिया न्यू इंग्लैंड में रहने वाला ये कपल एक फार्म हाउस पर है और सोसाइटी से कुछ दूर है। इनके दरमियान होने वाले डायलॉग से ये पता चलता है कि रिसेंटली इनके बच्चे परहैप्स न्यू बॉर्न ए बेबी बॉय की डेथ होती है एंड द चाइल्ड्स डेथ इज़ द लॉस एंड ग्रीफ फॉर बोथ ऑफ देम, हस्बैंड एंड वाइफ। अगरचे ये लॉस और दुख इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं, लेकिन इस दुख को सेलिब्रेट करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। और इसी तरह ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ देयर बेबी द हस्बैंड हैज़ टू परफॉर्म मस्कुलाइन रोल। हस्बैंड को मस्कुलाइन रोल परफॉर्म करना है। ही इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड गेट्स इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। He accepts the reality, he accepts the cycle of life and death, and he wishes that his wife should cope up with her grief and come back to her daily life routine. He wants that his wife should perform normal so that she should be able to move forward in her life. ये दोनों अपने अलग अलग अंदाज में इस दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन चूंकि इन दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से वो अपने इस दुख को शेयर नहीं कर पाते। There is no one else at their home to console them or share with them. इस पोएम के आगाज़ में हम देखते हैं कि वाइफ, जिसका नाम एमी बताया गया है, शी इज़ एट द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस एंड हर हस्बैंड इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। वाइफ एमी बुलंदी पर खड़ी है और खिड़की से बाहर देख रही है, और इस विंडो के बिल्कुल सामने वो छोटी सी ग्रेव है जहाँ उसके बच्चे को बरी किया गया है। एंड हस्बैंड इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, और उसे नहीं पता कि व्हाट शी इज़ लुकिंग आउटसाइड, कि उसकी बीवी बाहर क्या देखती है। वो कुछ हैरान होता है और अपनी बीवी से पूछता है व्हाट इज़ शी लुकिंग और सर्चिंग आउटसाइड, लेकिन उसकी बीवी एमी उसे ये नहीं बताती। हस्बैंड ये पता चलाने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी बीवी ये जवाब देती है कि तुम इस चीज़ को तलाश नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या देख रही थी। बट हस्बैंड गेट्स सर्च्ड, ऊपर आते हुए विंडो से बाहर उस ग्रेव यानी कि उस कब्र को देख लेता है, और पहली बार उसे ये पता चलता है कि यहाँ इस खिड़की के बिल्कुल सामने उनके बच्चे की कब्र है। हस्बैंड को एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर दिखाया गया है। यहाँ हम ये आइडिया भी ले सकते हैं कि ही इज़ एट द ग्राउंड एंड ही इज़ क्लोज टू द रियलिटीज़ एंड एक्सेप्ट द रियलिटीज़ सक्सेसफुली। जब अपनी बीवी से बात करता है तो इसकी बीवी एमी इससे बात नहीं करना चाहती। शी इज़ फुल ऑफ रिजेंटमेंट विद हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड से अपनी तकलीफ़ और दुख को शेयर नहीं कर सकती। उसके ख्याल में उसका हस्बैंड उसके दुख में बिल्कुल भी शरीक नहीं है, और उसके साथ साथ वो अपनी हस्बैंड के बिहेवियर को सख्त नापसंद करती है। शी सेज शी मस्ट गो आउट समवेयर एंड शी ओपन्स द डोर टू डू सो। उसका कहना है कि वो कहीं बाहर जाना चाहती है और ऐसा करने के लिए वो दरवाज़ा खोलती है। द हस्बैंड आस्क हर वेयर शी इंटेंड्स टू गो, और उसका हस्बैंड उसे यह पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। He tells her to understand that if she goes out, he will follow her band to bring her back even forcibly. और उस पर उसका हस्बैंड ये कहता है कि अगर वो बाहर जाती है तो वो उसका पीछा करेगा और फोर्सफुली उसे वापस ले आएगा। और इसी डायलॉग पर पोएम एंड होती है। वो डायलॉग्स और कम्युनिकेशन के थ्रू अपने दरमियान गैप को फिल नहीं कर पाते। यहाँ ना सिर्फ इनके बच्चे की डेथ है, बट इट इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। या अगर रिलेशनशिप एंड नहीं भी होगा, द इमोशनल बॉन्डिंग देयर शुड बी, इट इज़ ब्रोकन। इनके दरमियान जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, जिसकी इन दोनों को बहुत ज़रूरत है, डेट इज़ ब्रोकन। व्हेन आई फर्स्ट टाइम रेड दिस पोएम, आई थिंक दैट होम ब्यूरियल मीन द चाइल्ड बरीड एट देयर होम, कि शायद इसे होम ब्यूरियल का टाइटल इसलिए दिया गया है कि बच्चे को उनके घर में ही दफन किया गया है। बट परहैप्स होम ब्यूरियल का टाइटल इसलिए भी है कि इट इज़ नॉट ओनली द डेथ ऑफ द चाइल्ड, बट इट इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। By the poem's conclusion, the title has taken on a double meaning, referring not only to the grave of the couple's dead son, but also to the likely the death of their love and their marriage. How important a role does gender play in this tragedy? The wife's grief infuses every part of her and does not wane with time. ये दुख वाइफ की लाइफ में इस तरह से इन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं पलटती। उसके लिए अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन मेंटेन रखने भी मुश्किल हैं। जबकि हस्बैंड इस डेथ को एक्सेप्ट करता है, टाइम हैज़ पास्ड एंड ही माइट बी मोर लाइकली नाउ टू से दैट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, और वो जानता है इट इज़ नॉर्मल थिंग, इट इज़ वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए ये हादसा इट इज़ वे ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड्स ईवल। He works and involves in the physical activity at the very moment of his grief.
خود کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رکھتا ہے اور بچے کی گریو کو ڈگ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بچے کی قبر خود کھودتا ہے اور اس دکھ کا مردانہ قوت اور جرأت سے سامنا کرتا ہے۔ He threw himself into the horrible task of digging his child's grave into physical work. This action further associates the father with a way of the world mentality, with the cycles that make up the farmer's life, and with an organic view of life and death. The father did not leave the task of burial to someone else. Instead, he physically dug into the earth and planted his child's body in the soil. اپنے بچے کی قبر کھودنے کا کام کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ایسا کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے بری کرتا ہے like he is going to plant something in the soil، جیسا کہ زمین میں پلانٹ کیا جاتا ہے۔ This was the introduction of the poem Home Burial. In next video we will read the poem line to line. See you in the next video.